Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 209 और अभी ये गूक्लैन वाला आर्क चल रहा है। आई होप आपने पिछले एपिसोड को देख लिया होगा क्योंकि उस एपिसोड में इस आर्क से रिलेटेड काफी न्यूज हैं। खैर हम इससे पहले उसका रिकैप शुरू करें। जिस तरीके से रोज एफर्ट्स लगा के तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए रोज नया कंटेंट लेके आता है, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। तब तक तुम सब्सक्राइब बटन को स्मैश करो। हम पिछले एपिसोड के रिकैप की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान मिलता है लिटिल फेई डॉक्टर से। अभी शाओशियान के वो सफेद बाल फिर से पूरी तरीके से काले हो चुके होते हैं। जियान उसके ऑरी को देख के चौंक गया था। शाओशियान बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी 7 स्टार डोजन पे पहुंच चुकी है और एक इनहेरिटेंस की वजह से उसने अपनी पूरी वोफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। ये सब जान के जियान खुश हो गया था, जिसके बाद जियान लिटिल फेई डॉक्टर टियानो जुनजे और चेंगलिन फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकल के ईस्टर्न रीजन की तरफ जाने लगते हैं। इनकी डेस्टिनेशन होती है गू सेक्रेड सिटी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से गू रियल में एंटर किया जा सकता है। काफी समय के नॉन स्टॉप ट्रेवलिंग के बाद जियान की टोली गू सेक्रेड सिटी के सामने पहुंच जाती है, लेकिन तभी जियान को मिला था सरप्राइज। गू सेक्रेड सिटी को गार्ड कर रही होती है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी और जियान को सामने खड़ा दिखाई देता है लिंक्वान, जिसका जियान के साथ आग और पानी जैसा रिश्ता था। लिंक्वान तुरंत ही जियान को देख के बौखला जाता है। शायद उसकी जियान को कमजोर समझने की हैबिट गई नहीं थी। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के जियान को गेट लॉस्ट होने के लिए बोलता है। ऑफ कोर्स जियान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। इस वजह से वो लिंक्वान और भी आग बबूला होके जियान के ऊपर टूट पड़ा था, लेकिन इससे पहले उसका अटैक जियान को टच कर पाता एक किक में ही उसकी कैनन बॉल बन जाती है। एंड में जाके वो सिटी बॉल से टकरा गया था। अब जब भरी पब्लिक में उसकी इस तरीके से बेइज्जती हो गई हो तो वो कुछ समय के लिए अपनी आइडेंटिटी को ही भूल गया था। उसने तुरंत ही ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को जियान को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। ऐसी सिचुएशन को बनती हुए देख लिटिल फेई डॉक्टर जियान और बाकी की टोली एकदम बैटल के लिए रेडी हो गए थे। तभी एंट्री होती है 5th कमांडर की। हालांकि उसकी आंखों में भी जियान के लिए एनिमिटी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कम से कम इम्पार्शियल था। उसने लिंकॉन को फटकार लगा के जियान को रेस्पेक्टफुली सिटी में एंटर करने के लिए बोलता है। इस तरीके से जियान की टोली एंटर कर जाती है गू सीक्रेट सिटी में। अब बस इन्हें कुछ 2-3 दिन का वेट करना था, जिसके बाद गू रियल्म के एक्सपर्ट खुद उन्हें वापस लेके जाएंगे। एंड में हमने जुनर की भी झलक देखी थी। अब जूसी डिटेल्स के लिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। हम इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से करते हैं। अभी सीन होता है अगले दिन की सुबह का, जब वार्म सनलाइट एक कमरे की खिड़कियों से अंदर एंटर करती है। जियान जो कि रात भर ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसने अपनी आंखें खोली थी। जिस मोमेंट में जियान की आंखें खुलती है, उसके आसपास के स्पेस में स्ट्रेंज रिपल्स क्रिएट होती है और वेव आफ्टर वेव अलग अलग रंगों की दुई की जियान की बॉडी में चुपचाप से एंटर करती है। फाइनली वो उसकी सोल से जाके मर्ज हो गई थी। इस एनर्जी के बॉडी में एंटर करने के बाद जियान तुरंत ही फील करता है कि उसकी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। उसके चेहरे पे एक तारीफ वाली स्माइल आई थी। वो कहता है इस ग्रेट सिंगल सोल स्किल के साथ मेरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग काफी तेज हो रही है। जब से उसका ध्यान इस ग्रेट सिंगल सोल स्किल पे गया था, तब से जियान इसे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं छोड़ता। ऐसा करने से उसे बड़े बड़े फायदे हुए थे। उसका स्पिरिचुअल ऑरा जो कि काफी समय से रुका हुआ होता है, वो इस ग्रेट सोल स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से इंक्रीज हो गया था। ये अजीब सा मेथड एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करने का वर्दी था। जियान स्माइल करके अपने बेड से खड़ा होता है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद उसने अपने कमरे के दरवाजों को खोल दिया था। बाहर आने के बाद जैसे ही उसे लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग मिलते हैं, ये पूरा ग्रुप घर से बाहर चला जाता है। ये बड़ा सा मैनर एकदम एक्सपर्ट से भर चुका होता है। यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट थे, या फिर उनकी स्ट्रेंथ खतरनाक थी, या फिर इनके पीछे पावरफुल फैक्शन सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेचुरली इतने सारे एक्सपर्ट्स के इकट्ठे होने की वजह से मामला काफी लाइवली हो जाता है। जियान का ग्रुप काफी घूमने के बाद एक वाइन शॉप पे आ जाता है, जिसने मैनर के काफी बड़े एरिया को कवर करके रखा था। इस वाइन शॉप के बीच में एक बड़ा सा स्टोन प्लेटफॉर्म था। इस समय इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार दुखी की वेव्स इरप्ट हो रही थी। देखने से मालूम पड़ता है कि दो एक्सपर्ट्स लाइटिंग स्पीड के साथ अपने ब्लोज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग फाइट को देख सारे ऑब्जर्वर्स लगातार गुड गुड बोल रहे थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोजोन की होती है। ये दोनों बाहरी दुनिया में अपनी रेपुटेशन को पोजेस करते थे। खैर ये जियान के ध्यान को आकर्षित नहीं करते। जियान का ग्रुप एक विंडो के पास की टेबल को ढूंढता है। फाइनली वो वहाँ पे जाके बैठ गए थे। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग लोग नजर आते हैं। जब एक फीमेल सर्वेंट ने टी को सर्व कर दिया था, जियान नीचे स्टेज के ऊपर हो रही फाइट को देख के पूछता है, क्या तुम्हें ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से रिलेटेड जानकारी मिली? जियान अब गूक्लैन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला था। इस वजह से उसे गूक्लैन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रूमर्स के हिसाब से इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी में गूक्लैन के वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स इकट्ठे होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। जियान के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। लिटिल फेई डॉक्टर स्माइल करके नोट करती है। उसने एक बार टियानो जुंजे से ग्लेंसेस को एक्सचेंज करके एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। जियो क्लैन में इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का स्टेटस काफी हाई है, क्योंकि इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही हार्श होती है। एक्सपर्ट्स के सिर्फ गूक्लैन के साथ लॉयल होने के साथ साथ उन्हें एक एज पे एक सर्टेन स्ट्रेंथ को अचीव करना होता है। रूमर्स
रूल्स के हिसाब से इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को हर साल टेस्ट किया जाता है। वो लोग जो कि टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में फेल हो जाते हैं उन्हें तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाता है। इस वजह से ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की क्वालिटी लगातार हाई बनी रही है। ये सुन के जियान नोट करता है। सिटी गेट की रखवाली कर रहे उन ब्लैक सबमर्ज्ड वॉरियर्स को देख के जियान समझ गया था कि वो मीडियोकर इंडिविजुअल्स नहीं है। बाहरी दुनिया में से जीनियसेस को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। आगे की इन्फॉर्मेशन को टियानो जूनियर रिवील करते हैं। वो कहते हैं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की रैंक्स को एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसमें 8 ग्रेट कमांडर्स हैं। वो लिंकवान और 5th कमांडर इनमें से ही है। लिंकवान की रैंक 7th है। जियान आके नैरो करके बोलता है लिंकवान की रैंक वो 7th है। लिंकवान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार डोजन पे पहुंच चुकी है। वहीं पे वो 5th कमांडर एक 3 स्टार डोजन है। तो फिर क्या ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की फर्स्ट कमांडर की स्ट्रेंथ 6 स्टार या फिर उसे हायर होगी? जियान जेंटली नोट करता है। ये सच में जियो क्लैन के मेंबर होने के वर्दी है। यंगर जनरेशन का कोई भी एक्सपर्ट जो कि 6 स्टार डोजन की स्ट्रेंथ पे पहुंच सकता है वो बिल्कुल एक एक्सट्रीमली रेयर जीनियस है। हालांकि गू क्लैन के मेंबर्स दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, लेकिन ये कमांडर्स गू क्लैन का पोटेंशियल बताते हैं। लिटिल फेट डॉक्टर अपने मुंह को कवर करके हंस के बोलती है, अभी गू क्लैन के जीनियस तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करने वाले। इनमें से कई लोग तुम्हें लव राइवल मानेंगे। आई थिंक तुम्हारा गू क्लैन के अंदर का समय काफी फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। ये सुन के जियान की आईब्राउज नीट हो जाती है। वो कहता है मेरी और जूनर के रिलेशनशिप के बारे में अभी गू क्लैन के ज्यादा मेंबर्स को मालूम नहीं होगा। शाओशियान हंस के बोलती है ऐसा पहले था, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जूनर ने एक एल्डर मीटिंग के दौरान दोनों के बीच की रिलेशनशिप को खुद एडमिट किया है। जियान स्टंड हो जाता है। वो कड़वाहट फील करते हुए बोलता है ये लड़की ये सच में काफी ज्यादा बोल्ड है। खैर अगर वो सच में ऐसा चाहती है तो फिर ऐसा सही, हमारा मामला अल्टीमेटली एक्सपोज होने ही वाला था। और जहाँ तक बात रही गू क्लैन के जीनियस की तो फिर वो जैसा चाहे वैसा करें। मुझे शुरुआत से ही पता था कि जैसे मैं गू क्लैन में एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे शांति नहीं मिलने वाली। जियान पहले से जूनर की ब्यूटी और अल्योर से वाकिफ था, और तो और क्योंकि गू क्लैन के अंदर जीनियस एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, अपने टैलेंट की वजह से ये सभी यंग लोग किसी नॉर्मल लड़की को ध्यान से देखने वाले नहीं है। वहीं पर जूनर अपनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अपीयरेंस के साथ साथ एक्सीलेंट टैलेंट को भी रखती है। नेचुरली सभी लोग उसे परस्यू करना चाहेंगे। शाओशियान बताती है 8 ग्रेट कमांडर्स में से आधे लोग तुम्हें लव राइवल की तरह देखते हैं क्योंकि तुम उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट हो। इस वजह से जैसे ही तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी वो तुमसे स्पार करने की जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ तक बोलते बोलते लिटिल फेट डॉक्टर के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। वो कहती ऑफ कोर्स तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत ये लोग नहीं है बल्कि वो है 4 ग्रेट जनरल्स। लिटिल फेट डॉक्टर एक्सप्लेन करती है। वो कहती है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की ट्रू अपर एशेलॉन्स की बात करी जाए तो फिर इन्हें 8 ग्रेट कमांडर्स, 4 ग्रेट जनरल्स और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 2 लीडर्स के रूप में समराइज किया जा सकता है। दोनों लीडर्स को कहते हैं ब्लैक सबमर्ज्ड ड्यूक्स। भले ही गू क्लैन के अंदर टैलेंट्स की कमी ना हो, लेकिन ये चारों ग्रेट जनरल्स उनमें से भी अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हैं। चारों ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स हैं। इनके पोटेंशियल को देखा जाए तो ये फ्यूचर में गू क्लैन के ट्रू कोर मेंबर्स बनने वाले हैं। जियान एकदम शांत था। उसके दिल में एक सॉलमनेस आती है। हाँ ये बात सही है कि वो सेंट्रल प्रिंस की यंगर जनरेशन में अभी टॉप एक्सपर्ट है, लेकिन अब क्योंकि वो गू क्लैन पहुंच चुका है जहाँ पे टैलेंट्स भर भर के हैं, जियान को फाइनली समझ में आ रहा था कि उसके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करने के लायक नहीं है। क्योंकि इन जनरल्स की रैंक कमांडर से हायर है तो फिर सबसे वीकेस्ट जनरल की स्ट्रेंथ फर्स्ट कमांडर से स्ट्रॉन्ग होगी। तो फिर इसके हिसाब से ग्रेट जनरल्स की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल के 9th तियानजुन जैसी होगी। जियान ने गहरी सांस भरी थी। क्या दूधी ब्लड लाइन सच में इतनी पावरफुल होती है? अब वो फाइनली कुछ प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। सेम जनरेशन में जियान की टर्निंग स्पीड एकदम मॉन्स्टरस लेवल की है, लेकिन अगर इसे गू क्लैन के अल्टीमेट जीनियस से कंपेयर किया जाए तो फिर थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। जियान कहता है हमेशा कोई न कोई अच्छा होता ही है। लोगों का ये कहना सही है। जियान को देख के लिटिल फेट डॉक्टर उसे रिमाइंड करते हुए बोलती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि चारों हाईली रिस्पेक्टेड जनरल्स तुम्हारे लिए कैसे एटीट्यूड को रखते हैं, लेकिन जूनर गू क्लैन की सबसे बड़ी ट्रेजर है। वो जीनियस के लिए बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन को पोजेस करती है। इस वजह से भविष्य में तुम्हें सावधान रहना होगा। जियान अपनी आंखों को नैरो करता है। उसकी आंखों में एक रूथलेस ग्लिंट फ्लैश हुआ था। भले ही सो कॉल्ड जनरल्स चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके और जूनर के बीच के रिलेशन को कोई भी रोक नहीं सकता। हालांकि अभी जियान बस 5 स्टार दोजून है, लेकिन अगर वो सच में फाइट करना चाहे तो वो 7 स्टार या फिर 8 स्टार दोजून से भी नहीं डरता। इस वजह से जियान उम्मीद करता है कि ये चारों ग्रेट जनरल्स उसे हल्के में न ले। टियान हो जुंजे भी जियान के चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हैं। वो अपनी कमर को स्ट्रेच करते हुए बोलते हैं, हाँ ये बात सच है कि जो लोग दूधी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं उनका रास्ता काफी स्मूथ होता है, लेकिन ये स्पीड दोशेन क्लास में जाके रुक जाती है। भले ही गू क्लैन जैसा एंशिएंट क्लैन बहुत सारे दोजोन्स को पोजेस करता हो, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोशेन क्लास में अपने पैरों को रख पाते हैं। अगर कोई उस लेवल तक एडवांस करना चाहता है तो फिर उसे अपने एफर्ट्स पे रिलाई करना होगा, तब ये दूधी ब्लड लाइन एक वर्डन बन जाती है। इस वजह से अगर बात होती है अचीवमेंट्स की तो तुम्हें खुद को इन लोगों से कंपेयर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
जब तुम फ्यूचर में दोशियन क्लास में पहुंच जाओगे तब मोस्ट लाइकली ये सभी दोशन क्लास में ही होंगे। जियान नोट करता है। एक लीड दोशियन इस दुनिया का पीक एग्जिस्टेंस है। हालांकि दूधी ब्लड लाइन पावरफुल है, लेकिन दोशियन क्लास के एक्सपर्ट्स को आलू टमाटर की तरह प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, वरना अभी तक ये दुनिया ऐसी नहीं होती। खैर, जब जियान के ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही होती है, इस वाइन शॉप के अपर लेवल से दो आइसी कोल्ड नजरें जियान के ऊपर टिक चुकी थी। हम देखते हैं कि यंग हैंडसम ग्रीन रोड मैन को। वो जियान की तरफ देख के बोलता है, क्या ये वही जियान है? उसकी अनयूजुअल से बड़े बड़े हाथ टेबल पे टैप टैप कर रहे थे। एक कोल्ड आवाज इसका रिप्लाई करती है। वो कहती है, थर्ड ब्रदर, हाँ ये वही जियान है जिसके बारे में यंग मिस ने मेंशन किया था। सेंट्रल पेस में इसकी ग्रेट रेपुटेशन है। भले ही अब ये हमारी गूगल लाइन के सामने आ चुका हो, तब भी इसका घमंड बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अगर हम इस आवाज को फॉलो करें तो हमें दिखाई देगा लिंकवान, जो कि यहाँ पे जियान की लात को खा के आ रहा है। ये सुन के वो ग्रीन क्लोथ मैन स्माइल करता है। वो कहता है, ये सेंट्रल पेस नहीं है। उसकी स्माइल में एक चिल भरी हुई थी। वो कहता है, भले हमारे लेवल के लोग यंग मिस को मैच ना कर सके, लेकिन ऐसे इंसान के पास ही वो क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। पीछे बैठा एक स्ट्रॉन्ग फिगर बोलता है, तुम यहाँ पे फालतू में रेकलेस एक्शन मत लेना, वो हमारे गेस्ट हैं। सरप्राइजिंगली वो 5th कमांडर होता है। ये सुन के वो ग्रीन मैन डार्क तरीके से हंस के बोलता है, रिलैक्स, सब कुछ रूल्स के हिसाब से होगा। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, हमें एक क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। नीचे अरीना में हो रही फाइट का विक्टर डिसाइड हो चुका होता है। दोनों के पीछे जाने के बाद एक लाउड और क्लियर आवाज ने सभी के ध्यान को आकर्षित कर लिया था। एक पतला सा इंसान चिल्लाते हुए बोलता है, जो अगले राउंड में फाइट करने वाले हैं वो है ब्लैक सबमरीन आर्मी के 3rd कमांडर यांग हाओ और पिल गैदरिंग के चैंपियन जियान। थोड़ी दूरी पे जियान, जिसके हाथों में टी कप था, वो अचानक से ट्रेम्बल होता है। तुरंत ही उसका चेहरा ग्लूमी हो गया था। लगता है वो किसी के ट्रैप में फंस गया है। ये तेज आवाज काफी समय तक गूंजती रहती है, जिसकी वजह से नॉइजी एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है। ये दोनों ही लोग काफी रेनाउंड हैं। एक गू क्लैन की ब्लैक सबमरीन आर्मी का 3rd कमांडर है, तो दूसरा है पिल गैदरिंग का चैंपियन। दोनों ही यंगर जनरेशन के आउटस्टैंडिंग लोग हैं। सारे ऑब्जर्वर्स काफी इंटरेस्टेड थे कि इन दोनों में ऊपर कौन आने वाला है। ये सोच के कई लोगों की आंखें एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। वो चारों तरफ देख के इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। अचानक से हुए इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से लिटिल फेई डॉक्टर का ग्रुप भी स्टार्टल्ड हो जाता है। जब वो जियान के ग्लूमी एक्सप्रेशन को देखते हैं, उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया था। शाओशान कहती अनएक्सपेक्टेड है कि हम बस इसके बारे में बात ही कर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो हमारे दरवाजे तक आ गई। ये लोग काफी घटिया तरीके से खेल रहे हैं। उनके इंटेलिजेंस के साथ वो क्लियरली समझ पा रहे थे कि दूसरी पार्टी को डर हुआ कि जियान अपने कदमों को पीछे न ले ले। इस वजह से जियान की बिना परमिशन लिए पब्लिकली इस मैटर को अनाउंस कर दिया गया है। अगर जियान इस मैच में हार जाता है तो फिर गुकलन के पास एक्सक्यूज हो जाएगा जिससे वो जियान को टारगेट कर सके। इससे जूनर भी इम्प्लीकेट होगी। जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी होता है। वो सांसों को डीपली एक्सेल करने के बाद टी कप को दोबारा टेबल पर रख देता है। जियान कहता है, चलो ये भी ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बार बार परेशान करे। आज मैं इस बंदे का एग्जाम्पल बनाता हूँ जिससे बचे हुए वीक एक्सपर्ट्स बंदरों की तरह मुझे परेशान न करें। अब क्योंकि ये खुद ही मेरी हेल्प करने के लिए सामने आ चुका है, तो मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये कहने के बाद हम जियान को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। उसकी आइसी कोल्ड निगाहें गई थी ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो ग्रीन क्लोथ मैन खड़ा हुआ था। जियान की नजरों को अपनी तरफ देख वो हरे कपड़ों वाला बंदा तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, हाँ, इसकी सेंसेस काफी शार्प हैं। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं दिखता। उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजन क्लास के पीक पे होती है। हालांकि जियान भी एक 5 स्टार दोजन है, लेकिन ये हरे कपड़ों वाला इंसान कभी भी सेम क्लास में हारा नहीं है। इस सीन को देख के उस 5th कमांडर की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है, यांग हाओ, तुम ऐसे रेकलेस बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर एल्डर्स को इसके बारे में मालूम पड़ा तो फिर? यांग हाओ हंस के बोलते हैं, हम तो बस फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं। हमारा गुकलन शुरुआत से फाइट की तरफ इंक्लाइन करता आया है। रिलैक्स, मैं इसकी बेइज्जती नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स अगर ये टैक्टफुल रहता है। इन शब्दों को कहने के बाद यांग हाओ की बॉडी फ्लैश हुई थी। इससे पहले 5th कमांडर और कुछ बोल पाता, वो सीधा स्टोन स्टेज पे अपीयर हुआ था। उसकी नजरें जाती हैं जियान की तरफ। यांग हाओ हंस के बोलता है, मिस्टर जियान, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। आज मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। हमारे कानों में एक स्विच की साउंड आई थी। एक ही मोमेंट में सभी की गर्दनें घूम जाती हैं। इन सभी का फोकस होता है स्किनी सा फिगर जो कि विंडो के सामने खड़ा हुआ था। एक बंदा कहता है, क्या वही जियान है, पिल गैदरिंग चैंपियन? ये काफी यंग लगता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ऐसी एज में कि ये टियर 8 का एल्केमिस्ट बन चुका है। मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी साइड में खड़ा बंदा बोलता है, रूमर्स के हिसाब से इसके टीचर का नाम याओ चैन है, जिन्हें पहले याओ जुंजे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी याओ चैन ऑलरेडी बैंगशैंग में एडवांस कर चुके हैं। उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है जिसे फ्राइटनिंग बोला जा सकता है। ये सुन के साइड में खड़ा एक ओल्ड मैन नोट करता है। वो कहता है, तभी मैं कहूँ याओ चैन के पास पैनी निगाहें। ये डिसाइपल उस हानफंग से कई गुना बेहतर है। इन सभी प्राइवेट कन्वर्सेशंस को सुनने के बाद जियान के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी नजरें जाती हैं उस ग्रीन क्लोथ मैन के ऊपर जो कि डार्क स्माइल के साथ अरीना में खड़ा हुआ है। जियान स्लोली खड़ा होकर बोलता है, अगर 3rd कमांडर की ऐसी विश है तो फिर मैं इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करूंगा। जब यांग हाओ देखता है कि जियान उसे रिजेक्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस को नहीं ढूंढ रहा है, उसकी आईब्राउज लिफ्ट हो जाती हैं। हाउएवर
पर उसके चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो चुकी थी। वो जियान को अरीना में आने का एक इशारा करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख पाया कि जब वो जियान की तरफ बाव कर रहा होता है उसकी आंखों में एक डेंस चिल फ्लैश हो रही थी। खैर लिटिल फेट डॉक्टर का ग्रुप भी जियान को नहीं रोकता। शाओशान कहती है बी केयरफुल। उसे जियान की स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस होता है। भले इस यंग हाओ की स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दोजोन हो, लेकिन इस तरीके की स्ट्रेंथ अभी के जियान के सामने कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जियान नॉड करता है। जैसे उसका एक कदम आगे बढ़ा था, सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगले पल में वो सीधा यंग हाओ के सामने आके प्रकट होता है। जियान को अपीयर होता हुआ देख यंग हाओ एक डेंस स्माइल के साथ बोलता है, तुम सच में पिल गैदरिंग के चैंपियन कहलाने के वर्दी हो। तुम्हारा करेज सच में तारीफ के काबिल है। जियान एकदम काम तरीके से यंग हाओ के चेहरे की सुपरफिशियल स्माइल को देखता है। उसकी इमोशनलेस आवाज आती है। जियान कहता है आफ्टर यू। ये सुन के यंग हाओ तेज तरीके से हंसने लगा था। वो कहता है ऑल राइट। जैसे उसका एक कदम आगे बढ़ता है, वास्ट और माइटी दुई की चारों तरफ फैलने लगी थी। ऐसे पावरफुल दुई की प्रेशर की वजह से इस बिल्डिंग में मौजूद कई लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। दुई के रिलीज करने के बाद यंग हाओ का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वो कहता है आज ही कमांडर पर्सनली देखेगा कि पिल गैदरिंग का चैंपियन कितना आउटस्टैंडिंग है। वो अचानक से अपने हाथ को क्लेंच करता है। उसके पाम के अंदर एक शार्प विंड फॉर्म होती है। जैसे वो अपने पैर को जमीन पे पटकता है, लाइटनिंग स्पीड से उसकी बॉडी जियान के सामने अपीयर हो गई थी। उसका ड्रैगन जैसा शार्प क्लॉ जियान की तरफ आगे बढ़ चुका था। ये शार्प फोर्स तुरंत ही स्पेस को चीर देती है। हम कई डार्क ब्लैक क्रैक लाइंस को देख सकते हैं। यंग हाओ के फेरोशियस अटैक को देख के जियान अपने कदमों को पीछे नहीं लगा था। अभी जियान यूज कर रहा होता है 3 स्टेप रेडियस के मिस्टीरियस फुटवर्क को, जिससे वो इन क्लॉ अटैक्स को लगातार डॉज कर पा रहा था। जियान को अपने अटैक को कम्प्लीटली डॉज करते हुए देख यंग हाओ भी स्टार्टल्ड हो गया था। वो तुरंत ही कोल्ड आवाज में कहता है क्या फास्ट स्पीड है। ठीक है फिर तुम मेरे ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को चेक करो। उसने अपने एक पैर को आगे बढ़ाया था। इस ट्राइगर और ड्रैगन के स्टेप के साथ यंग हाओ के पीछे एक ड्रैगन स्नेक जैसा फिगर अपीयर हुआ था। ये फिगर घोस्ट की तरह इल्यूजनरी होता है। जियो क्लैन के पास हाई क्लास की दो स्किल्स की बिल्कुल कमी नहीं है, और तो और क्योंकि यंग हाओ थर्ड कमांडर है तो फिर उसके द्वारा सीखी हुई दो टेक्निक्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाली। ये ड्रैगन स्नेक फुटवर्क जियान की 3000 लाइटिंग मूवमेंट से बिल्कुल इन्फीरियर नहीं है। इस ड्रैगन स्नेक फुटवर्क का यूज करने के बाद यंग हाओ की स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई थी। उसका वो क्लॉ अचानक से बदलता है। उसके पाम में एक फियर्स इविल और इकट्ठा होने लगा था। इस अटैक का नाम होता है स्काई इविल चीज शैटरिंग क्लॉ। जहाँ से उसका पाम पास करता है स्पेस लगातार क्रैक हो रहा था। शार्प तरीके से बजिंग साउंड सुनाई देती है। यंग हाओ की स्पीड को अचानक से शार्प होते हुए देख जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। गू क्लैन सच में एक बड़ा क्लैन कहलाने के लायक है। जिन हाई क्लास की दो स्किल्स को बाहरी दुनिया में ढूंढना मुश्किल होता है उन्हें यंग हाओ मनचाहे यूज कर पा रहा है। इतनी सारी हाई क्लास की दो स्किल्स की प्रोटेक्शन के साथ यंग हाओ को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को बिल्कुल हरा देगा, जो कि खुद एक 5 स्टार दोजोन है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने मिसकैलकुलेट कर दिया है। जियान के सामने जो कि अनयूजुअली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, ये घोस्ट जैसी एजिलिटी टेक्निक्स उसके आंखों से नहीं बच सकती। यंग हाओ के क्लॉ अटैक्स जब जब अपने टारगेट के पास पहुंचने वाले होते हैं जियान की स्लीव्स वहां तक पहुंच जाती थी। कोइंसिडेंटली ये समय वो होता था जब वो क्लॉ अटैक वीक से स्ट्रॉन्ग होने वाला होता है। लेकिन अगर किसी के पास परफेक्ट ऑब्जर्वेशन वाली एबिलिटी नहीं होगी तो वो इस कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। जैसे जैसे यंग हाओ अपने अटैक्स को बढ़ाता जा रहा था हम उसके एक्सप्रेशन को सॉलम होते हुए देख सकते हैं। और 10 बार अटैक्स करने के बाद यंग हाओ के चेहरे को ग्रेवनेस कवर कर लेती है। हालांकि इस फाइट के दौरान उसने दो तरीके की डी क्लास मिडिल लेवल दो स्किल्स को यूज किया है, लेकिन वो जियान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जिस तरीके से जियान बड़ी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था, यंग हाओ का चेहरा और भी डार्क होता जाता है। यंग हाओ का चेहरा एकदम कोल्ड होता है। वो कहता है मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि तेरे ऐसा गरीब इंसान इस कमांडर से ज्यादा हाई क्वालिटी की दो स्किल्स को पोजेस करता होगा। उसके पैर पीछे जाते हैं। एट द सेम टाइम उसके हाथों ने कई हैंड सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। इन सील्स से जियान बहुत ही फेमिलियर होता है। इन सील्स को देख के जियान ने अपनी आंखें नैरो कर ली थी। गॉड सील स्किल्स, हाँ उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो स्ट्रेंजली यंग हाओ के सामने अपीयर होता है। हम जियान को अपनी उंगलियों को फ्लिक करते हुए देखते हैं। इससे एक जेंटल विंड अटैक रिलीज होता है। ये लाइटिंग स्पीड के साथ यंग हाओ की कलाई से जाके टकरा गया था। भले ही जियान का ये विंड अटैक स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इसने गॉड सील स्किल को कंप्लीट होने से रोक दिया है। इसकी वजह से यंग हाओ के शरीर का खून उल्टा दौड़ने लगा था। जब जियान के रैंडम अटैक की वजह से उसकी सील डिसरप्ट हो जाती है, यंग हाओ का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो कहता है ये लड़का आखिर इसे गॉड सील स्किल की कमियों के बारे में कैसे पता है। खैर इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, एक गर्म हवा उसकी कनपटी के पास आ गई थी और उसे इसे रिसीव करना होता है। गर्म हवाएं पूरी स्टोन स्टेज पे फैलती हैं। हमारे कानों में एक बैंग की आवाज गई थी। सभी लोग इस सीन को देख के स्टंड रह गए थे कि यंग हाओ जियान के एक पंच की वजह से कई कदम पीछे घसीटता हुआ चला गया है। अभी यंग हाओ की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे जियान उसे पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। लिंकॉन जिसके चेहरे पे अभी तक डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन था, अब वो चेहरा थोड़ा सा अगली हो जाता है। वो अपने दिल में एक हल्की सी अनीज को फील करने लगा था। अभी हम 5th कमांडर के चेहरे को भी सीरियस होते हुए देख सकते हैं। वो कहता है यंग हाओ उसका मैच नहीं है। यंग हाओ के कई स्किल्स को यूज करने के बाद भी वो जियान
को बिल्कुल हार्म नहीं कर पा रहा है। ऐसे सीन को देख के फिफ्थ कमांडर भी दिल में भारी फील कर रहा था। अगर यंग मिस ने इस लड़के को चुना है तो फिर ये मीडियोकर कैसे हो सकता है। जियान के एक पाम अटैक की वजह से पीछे जाने के बाद यंग हाओ का चेहरा भी फ्लैश रेड हो गया था। क्लियरली वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पीक 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ वो जियान को क्यों नहीं हरा पा रहा। और तो और उसने कई पावरफुल 2 स्किल्स को यूज किया है, वहीं पे भी जियान का एक भी स्किल का यूज करना बाकी है। तुरंत ही हम यंग हाओ के चेहरे को फिरोशियस होते हुए देख सकते हैं। उसने अपने ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को लिमिट तक अनलीश कर दिया था। जब उसकी हैंडसीज फॉर्म हो रही थी, एक ड्रैगन स्नेक जैसा इल्यूजनरी फिगर स्टोन स्टेज पे अपीयर होता है। वास्ट और माइटी दो की बहुत जल्दी इकट्ठी होती है। अभी जियान के दोनों हाथ पीछे होते हैं, उसकी नजरें होती है उस ब्लरी से फिगर के ऊपर जो कि लगातार हैंडसीज को चेंज कर रहा है। जब यंग हाओ देखता है कि जियान क्या कर रहा है, उसके चेहरे की फेरोशियसनेस की इंटेंसिटी बढ़ गई थी। अचानक से उसके हाथों की मूवमेंट बंद होती है। उसकी आंखों में कोल्ड एक्सप्रेशन आया था, लेकिन जब वो अपनी हैंड सील को जियान के ऊपर लॉन्च करने वाला था, उसकी पूरी बॉडी चिली हो गई थी। जिस मोमेंट में चिल अपीयर होती है, यंग हाओ के पैरों के नीचे का स्टोन स्टेज क्रैक हो जाता है। नीचे से हॉट मैग्मा पिलर किसी फायर ड्रैगन की तरह ऊपर आता हुआ दिखता है। इस अटैक का टारगेट होती है यंग हाओ की टांगे। अरेना में एक बैंग का साउंड गूंजता है। ये अटैक जो कि अंडरग्राउंड से अनलीश किया गया है, इसने सभी की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। और यंग हाओ जो कि मेन एक्टर होता है, तुरंत ही ग्रग साउंड के साथ उसके मुंह से हम खून को बाहर आते हुए देखते हैं। फायर पिलर से टकराने के बाद उसकी बॉडी पीछे उड़ जाती है। फाइनली हम यंग हाओ को बिल्डिंग के एक बड़े से खंबे से टकराते हुए देखते हैं। वो स्टोन पिलर तुरंत ही ब्लास्ट हो गया था। एक इंस्टेंट के अंदर इस बैटल का अंत होते हुए देखने वाले सभी के चेहरों पे एकदम स्टन्ड एक्सप्रेशंस थे। सभी की शौक से भरी नजरें जाती हैं स्किनी फिगर के ऊपर जो कि दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ है। उसका शरीर बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ था। एक पल के बाद अरीना के चारों तरफ से थंडर की तरह लोगों की ताली बजाने की आवाजें आती हैं। अभी जियान के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था। उसकी नजरें होती हैं यंग हाओ की तरफ जो कि जल के एकदम काला हो गया है। जियान स्माइल के साथ अपने हाथों को कप करके बोलता है, थर्ड कमांडर मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए धन्यवाद। यंग हाओ जो कि जस्ट जमीन पर लैंड ही हुआ था, ये सुन के ग्रग साउंड के साथ फिर से खून की उल्टी कर देता है। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि अपनी पीक 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ भी वो जियान के हाथों से इतनी मिजरेबल तरीके से हारेगा। धूल मिट्टी में स्ट्रगल कर रहे यंग हाओ को देख के लिंक्वान और वो फिफ्थ कमांडर दोनों स्टैंड थे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में हॉरर दिखाई दे रहा था। अभी लिंक्वान की फिस्ट टाइट हो चुकी होती है। ये लड़का आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? वो अपने सामने के सीन पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। उससे पता होता है कि जियान ने उसे सरपास कर दिया है। बस उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि जियान इस यंग हाओ को इतनी आसानी से हरा देगा जो कि पीक 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। सेम क्लैन में होने की वजह से लिंक्वान यंग हाओ की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जानता था। यंग हाओ बहुत सारी पावरफुल 2 स्किल्स को पोजेस करता है। उसने इवन गॉड्स की स्किल्स को भी ओवरटर्निंग लैंड सील तक प्रैक्टिस कर लिया है। ऐसी स्ट्रेंथ के साथ यंग हाओ के लिए सेम लेवल में अपोनेंट को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन कुछ समय पहले हुई बैटल को देख के ऐसा लगता है जैसे यंग हाओ जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके फिरोशियस अटैक जियान को बिल्कुल हार्म नहीं करते। क्लियरली जैसी जियान की सरफेस की स्ट्रेंथ है, वो उसे काफी समय पहले ही सरपास कर चुका है। हम उस 5वें कमांडर को साई करते हुए देखते हैं। वो कहता है क्योंकि यंग मिस ने इसे पसंद किया है, इसका कोई न कोई रीजन है। इसकी स्ट्रेंथ मोस्ट लाइकली बिग ब्रदर के बराबर होगी। इन शब्दों को सुन के लिंकॉन का चेहरा और भी ग्लूमी हो जाता है। यंग हाओ जो कि धूल मिट्टी से नीचे दबा हुआ होता है, काफी स्ट्रगल करने के बाद वो खांसते हुए ऊपर उठता है। उसके मैक्सिमम कपड़े फट चुके थे। एक बार देखने पे यंग हाओ बिल्कुल काला हो गया था। जब वो खांसता था, उसके मुंह से खून लगातार बाहर आता है। यंग हाओ के बाल पूरे बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस किसी डीमन की तरह लग रही थी। उसकी सैवेज आंखें देखती हैं जियान को। आज उसके अंडरवर्ल्ड में पूरी तरीके से थू-थू हो गई है। अपने दिमाग के पूरे घोड़े दौड़ाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जियान के हाथ से इस तरीके से कैसे हार सकता है, जबकि उसकी पीक 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ साथ वो कई हाई क्लास की 2 स्किल्स को पोजेस करता है। यंग हाओ के दिल में शर्म और गुस्सा भरा हुआ होता है। आज पब्लिक में उसकी ऐसी मिजरेबल हालत हो गई है। अगर इस बैटल का रिजल्ट गो रियल में पहुंचता है तो फिर वो सभी के सामने लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। तुरंत ही यंग हाओ के सर पे गर्मी चढ़ जाती है। फ्यूरियस तरीके से रोर करते हुए हम उसे अपने पैरों को पटकते हुए देखते हैं। अपने शरीर के इंटेंस पेन को इंड्योर करते हुए वो फिर से लाइटनिंग स्पीड के साथ जियान की तरफ शूट हो गया था। जब लोग यंग हाओ के इन एक्शंस को देखते हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे दिमाग से घूम गया हो, इन सभी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। लगता है इस फैले को बिल्कुल शर्म नहीं आती। जियान की इंडिफरेंट आंखें देखती हैं यंग हाओ को आते हुए। वो अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करता है। जियान किसी घोस्ट की तरह यंग हाओ के सामने अपीयर हुआ था। तुरंत ही जियान की फिस्ट शोक होती है। उसके चारों तरफ शार्प एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी। ये लाइटनिंग फैशन में यंग हाओ के सीने से जाके टकरा जाती है। सभी को बैंग का साउंड सुनाई देता है। इस हैवी ब्लो को सफर करने के बाद यंग हाओ फिर से खून की उल्टी करता है। उसकी बॉडी कड्डी पतंग की तरह पीछे गई थी, जिसकी वजह से कुर्सी फुर्सी सब टूट जाती है। यंग हाओ को पागलों की तरह जियान के ऊपर हमला करते हुए देख बिल्डिंग के अंदर से किसी के हंसने की आवाज बाहर आई थी। वो कहता है टिस्क टिस्क। ये यंग हाओ एकदम मूर्ख है। ये एक
आइसोलेटेड एरिया होता है, बाकी जगहों से यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। हम एक टेबल के चारों तरफ 4 लोगों को बैठे हुए देखते हैं। इनमें से 3 मेल होते हैं तो एक फीमेल। इन चारों इंडिविजुअल्स के फोरहेड पे हम एक फ्लेम का सिंबल देख सकते हैं। इन सिंबल्स को एक बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो रियल फ्लेम हो, जो कि दूर से गर्मी का एहसास करवाती है। कुछ समय पहले वो आवाज इनमें से एक बंदे की थी। ये बंदा इन चारों में काफी जेंटल नजर आता है। तभी सामने बैठा एक मिडिल एज मैन कमेंट करता है, इसके आईब्रोज काफी मोटी मोटी थी। वो कहता है भले जियान सिर्फ 5 स्टार दोजन हो, लेकिन हेवली फ्लेम को पोजेस करने से इसकी दुखी से कोई ऑर्डिनरी इंसान कंपेयर नहीं करा जा सकता। उसके हाथों से यांग हाओ की हार बिल्कुल नेचुरल है। इन चारों में लास्ट इंसान ने पहन रखी होती है व्हाइट रोब। ये देखने में काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं पे जो इसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है, उसे देख के कोई दूर से ही वार्म फील करेगा। वो कहता है जियान एक्सट्रीमली पावरफुल सोल को पोजेस करता है। उसके शार्प स्पिरिचुअल परसेप्शन की वजह से यांग हाओ की वो गोस्ट एजिलिटी टेक्निक किसी काम की नहीं है। इसके घमंड की वजह से इसकी हार पहले ही तय हो गई थी। ये कहने के बाद इस बंदे की नजरें जाती हैं साइड में बैठी लेडी की तरफ। इस लेडी ने हल्की लाल ड्रेस को पहन रखा होता है। भले उसके चेहरे को एक वेल ने ढक लिया हो, लेकिन वेल के थ्रू जो उसके चेहरे की आउटलाइन दिखाई देती है, उससे मालूम पड़ता है कि लेडी काफी अल्योरिंग है। उसकी ब्राइट आंखों में बिल्कुल रिपल्स क्रिएट नहीं होती। वो इन तीनों की चर्चा में भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। देखने से लगता है जैसे कोई भी चीज इसके ध्यान को आकर्षित नहीं कर सकती। इस लड़की को ऐसे बिहेव करते हुए देख वो सफेद कपड़ों वाला बंदा अपना सिर हिलाने लगता है। वो कहता है, हो जी, क्या तुम हमें ऐसे ट्रीट करना बंद करोगी जैसे हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये सुन के वो बंदी फाइनली अपने सर को ऊपर उठाती है। वो कहती है, मैं उसकी हेवली फ्लेम में इंटरेस्टेड हूँ। उसकी नजरें जाती है स्टोन स्टेज पे, जिसके ऊपर जियान खड़ा हुआ था। इसकी बात को सुन के तीनों बंदे अपनी आंखों को रोल करते हैं। इससे पहले वो कुछ बोल पाते, वो रेड क्लोथ लेडी कंटिन्यू करती है। वो कहती, आज काफी चहल पहल है। लगता है गुकलैन के लोग जियान को वेलकम नहीं करते। खून से रंगा हुआ यांग हाओ जियान को फिरोशियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है। अभी उसकी सांसें किसी जंबो सांड की तरह हो गई थी। काफी समय के बाद वो फिर से पागलपन में आके जियान की तरफ फिर से चार्ज कर देता है। लेकिन इसी मोमेंट में वाइन शॉप के अंदर से एक ऐसी कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो कहता है, यांग हाओ। जैसे ही लाउड आवाज यांग हाओ सुनता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो एक्चुअली में रिकवर हो जाता है। अभी वो एक ही जगह पे इस तरीके से खड़ा हुआ था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। जब यांग हाओ के पैर रुक गए थे, उसके सामने एक फिगर स्लोली अपीयर होता है। दोबारा से एक ऐसी कोल्ड आवाज यांग हाओ के कानों में एंटर करती है, जिससे उसके शरीर में चिल फैल गई थी। वो कहता है, तुमने आज हमारे गुकलैन को पूरी तरीके से एम्बेरेस कर दिया है। इस फिगर को देख के लिंग क्वान और वो 5th कमांडर भी चौंक गए थे। लिंग क्वान की आंखों में तुरंत ही खुशी झलकने लगी थी। वो दोनों फटाक से आगे की तरफ शूट होते हैं, जिसके बाद दोनों उस फिगर के सामने अपीयर होके बाव करने लगे थे। वो कहते हैं, सेकंड ब्रदर। उस फिगर की नजरें एक बार इन दोनों के ऊपर जाती हैं। एक कोल्ड स्नॉट के साथ उसने अपनी निगाहों को हटा लिया था। वो स्टेज के ऊपर खड़े स्किनी फिगर की तरफ देख के एक डीप आवाज में कहता है, जियान, क्या तुम्हें दूसरों की पिटाई करने में मजा आता है? ऊपर खड़ा जियान इसकी तरफ नीचे देखता है। इस बंदे ने सिल्वरी आर्मर को पहन के रखा था। इसके पूरे शरीर में सिल्वर लाइटिंग दौड़ती है, जैसा फियर्स ऑरा इसकी बॉडी से रिलीज हो रहा था। इसकी वजह से लोग इसे सीरियस तरीके से देखते हैं। जियान इस सिल्वरी बंदे को देख के बोलता है, यहाँ पे तो बस फ्रेंडली फाइट हो रही थी। जिस तरीके से लिंग क्वान ने इसे एड्रेस किया है, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक सबमरीन आर्मी का 2nd कमांडर है। इस बंदे की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोजुन की होगी। जियान की इस बात को सुन के सिल्वर आर्म्ड मैन की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। उसकी बॉडी मूव होती है। वो तुरंत ही स्टोन स्टेज पे अपीयर हो गया था। वो कहता है, ब्लैक सबमरीन आर्मी 2nd कमांडर लिंग शू, क्योंकि तुम्हें स्पारिंग इतनी अच्छी लगती है तो फिर क्यों ना तुम मेरे ऊपर ट्राई करो। जियान, तुम क्या सोचते हो? जियान हंस के कहता है, अगर तुम्हारी एक एक करके मुझसे फाइट करने की टैक्टिक है तो फिर तुम्हारे नंबर कम पड़ने वाले हैं। लिंग शू कोल्ड आवाज में कहता है, तुमसे डील करने के लिए हमें एक एक करके फाइट करने की जरूरत नहीं है। आज जियान ने यांग हाओ की मार मार के ऐसी हालत कर दी है कि उसकी हालत बिल्कुल मिजरेबल हो गई है। अगर वो इस समय आगे नहीं आता तो फिर लोगों को लगेगा कि ब्लैक सबमरीन आर्मी बिल्कुल मीडियोकर है। वो कहता है, जियान, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास इस चैलेंज को रिसीव करने की हिम्मत है? जियान की बस एक सेकंड के लिए आईब्रोज नेट हुई थी, जिसके बाद वो रिलैक्स तरीके से बोलता है, अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो फिर चलो फाइट को शुरू करते हैं। लिंग शू जियान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता। लगता है गुकलैन के सभी एक्सपर्ट्स जियान से दुश्मनी मान के बैठ चुके हैं। और जैसा ही कहा जाता है कि बीमारी अगर गहरी हो तो फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को यूज करना होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर जियान स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का यूज करेगा। स्टेज के ऊपर ऐसे टेंस एटमोस्फेयर को देख के बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग की आंखें एकदम खुल जाती हैं। इस मोमेंट में उन्हें समझ में आ जाता है कि गुकलैन के सभी यंग जीनियस की जियान के साथ कोई न कोई दुश्मनी है। लेकिन जब सब सोच रहे होते हैं कि एक इंटेंस बैटल शुरू होने वाली है, आसमान में एक फ्यूरियस आवाज गूंजती है। लाइटिंग स्पीड से स्टोन स्टेज के ऊपर एक फिगर अपीयर हुआ था। वो लिंग शू को डांटते हुए बोलता है, लिंग शू, तुम अपनी ये नॉनसेंस बंद करो। अचानक से आए इस ग्रे रोब्ड एल्डर को देख के लिंग शू एकदम चौंक गया था। वो तुरंत ही हाथ
हाथों को कप करके रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, एल्डर गुशन। वो ओल्ड मैन जिसका नाम जीयू शुअन था, वो ब्लैक सबमाइट आर्मी के ग्रुप की तरफ फ्यूरियस तरीके से देखते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पे क्या नॉनसेंस कर रहे हो? क्या तुम अपनी होस्ट होने की पोजीशन को नहीं समझते? तुम गू क्लैन के गेस्ट के लिए पब्लिकली इस तरीके से मुसीबतें खड़ी कैसे कर सकते हो? आखिर सभी की नजरों में कैसा लग रहा है? क्या क्लैन को इतना एम्बेरस करना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जीयू शुन की डांट को सुन के लिंग शुन की आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं थी। वो जानता था क्योंकि ये ओल्ड मैन यहाँ पे अपीयर हो चुका है, आज वो इस बेइज्जती का बदला तो नहीं ले पाएगा। वो जीयू शुन के सामने अपने सिर को हिला ही सकता था। उसकी कोल्ड आंखें फोकस करती हैं जियान के ऊपर। हम उसके होठों को मूव करते हुए देखते हैं। एक वीक आवाज जियान के कानों में ट्रांसमिट हुई थी। वो कहता है, जियान तुम इस बार अपने आप को लकी मानो। अगर तुम सेंसिबल हो तो फिर तुम जल्द से जल्द गू क्लैन से बाहर चले जाओगे, वरना गू क्लैन में एंटर करने से तुम्हें ह्यूमिलिएशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सुन के जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम काम रहता है। बस उसके चेहरे पे एक हल्की सी कोल्ड स्माइल फ्लैश हुई थी। खैर ये कहने के बाद लिंग शू यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रुकता। उसके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं। अगले ही पल वो यांग हाओ की साइड में अपीयर हुआ था। अभी क्योंकि यांग हाओ की मूव करने की हालत नहीं है, जिस वजह से उसे बिल्ली की तरह पकड़ के बिल्डिंग में चला जाता है। लिंग शू को जाते हुए देख जीयू शुन पीछे मुड़ते हैं। उनकी कॉम्प्लिकेटेड सी नजरें गई थी जियान के ऊपर। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, शाओ क्लैन का मेंबर फिर से जीयू क्लैन में आया है। यंग पीपल काफी इम्पल्सिव होते हैं। यंग मिस के मैटर की वजह से तुम्हें फ्यूचर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके लिए प्रिपेयर्ड हो। ये सुन के जियान जीयू शुन की तरफ हाथ कब करता है। उसने कुछ भी नहीं बोला था। जीयू शुन जियान को काफी डीप तरीके से देखते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के स्टेज से नीचे आने लगे थे। अगले ही पल में वो डिसअपियर हो जाते हैं। जब लिंग शू और जियान के बीच की इंटेंस बैटल इरप्ट नहीं होती, ऑब्जर्वर्स के चेहरों को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका पेट खाली रह गया हो, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले हुई इंटेंस बैटल के बारे में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं। कई लोगों की नजरें लगातार जियान के ऊपर बनी रही थी। खैर इन सभी की निगाहों से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो स्टेज से नीचे जंप मारने के बाद अपनी सीट्स में वापस लौटने वाला होता है, तभी उसकी हेवली फ्लेम्स उसकी बॉडी के अंदर खलबली मचाने लगी थी। ऐसा लगता है जैसे वो उसके शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। जियान इस फीलिंग का पीछा करता है। फाइनली उसकी नजरें जाके टिकती हैं किनारे की तरफ। वहाँ पे एक लाल कपड़ों में लेडी बैठी हुई थी। इसके चेहरे को एक वेल ने कवर करके रखा होता है। उस लड़की की दोनों काम आंखें जियान को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके आईब्रोज के बीच में होता है एक फायर सिंबल। ये सिंबल बिल्कुल जिंदा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर फ्लेम खिल रही हो। इस बंदे की आईब्रोज के बीच के सिंबल को देख के जियान के दिमाग में एक विचार आया था। वो कहता है हेवली फ्लेम। वो सोचता है उस मिस्टीरियस क्लैन के बारे में जिसके बारे में टीचर यालो ने उसे बताया होता है। जियान कहता है तो ये यान क्लैन की मेंबर है। हाँ अब खैर इतना तो हमने भी पहले गैस कर लिया था। अरे कर लिया था कि नहीं? चलो जिसने सही गैस किया था वो कमेंट्स में गैस करेक्टली लिख के बताओ, जिससे मुझे ही मालूम पड़े कि तुम लोग कितनी स्टोरी को फॉलो कर रहे हो। जिस तरीके से हमें इस एपिसोड में यान क्लैन के मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कुछ वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में हम मिल रहे होंगे हन क्लैन के मेंबर से। ये भी कहा जा सकता है कि ऑफिशियली हन क्लैन स्टोरी में यहाँ से एंट्री मारने वाला है। वेल हॉल ऑफ सोल को तुम उनकी एक ब्रांच समझ सकते हो। और हाँ नेक्स्ट पार्ट में गू रियल्म की ओपनिंग भी होने वाली है। एंड में हम जान रहे होंगे हेवली टूम के बारे में। ऑफ कोर्स जब बात होती है टूम की तो फिर वो मामला एंसेस्टर शाओजॉन से रिलेटेड ही होता है। आई थिंक टीजर के तौर पे इतने स्पॉयलर्स काफी है। तुम बताओ क्या एपिसोड के बाद में इस तरीके के स्पॉयलर्स को देना सही है? नहीं तो मैं ऐसा करना बंद भी कर सकता हूँ। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर जल्दी से हेल गार्डन को सब्सक्राइब कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ उस बेल बटन को भी ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अभी चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। आप उसे ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। इससे आप अर्ली एक्सेस के फीचर को भी एंजॉय कर पाओगे। वेल अर्ली एक्सेस की बात करी जाए तो फिर एक काइंड ऑफ बीटा टेस्टिंग होती है, जिससे जैसे ही मैं वीडियोस को प्रिपेयर करता हूँ वो मेंबर्स के लिए शाम को ही अवेलेबल हो जाता है। इससे आप सभी तो पहले एपिसोड देख ही पाते हो और मुझे भी थोड़ा आइडिया लगता है कि वीडियो कैसा जाने वाला है। सो बेसिकली विन विन सिचुएशन है। ये है गेम अर्ली एक्सेस का। चलो ऐसी और बातें मैं फ्यूचर में तुम्हें बताता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आपने पिछले वीडियो को देख लिया है। नहीं देखा तो फिर लेफ्ट में क्लिक कर दो। राइट में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही वो अवेलेबल हो जाता है। अंटिल देन अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।